हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और साथ में ये कैप बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हमने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाई है, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाई है हमने। तो अगर आपको कोई डिज़ाइन बनानी नहीं भी आती है, सिंपल क्रोशिया चलाना आता है आपको, तो बहुत आसानी से आप ये देखिए ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। साथ में हमने ये मैचिंग बहुत ही खूबसूरत सी कैप भी बनाई है, जिसको पहनकर ड्रेस का लुक और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस ड्रेस को और कैप को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस और कैप बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस और कैप बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और ये कैप बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए ये येलो कलर का ऊन ले लिया है और साथ में ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। सबसे पहले हमें देखिए इस तरीके से एक लूप बना लेना है। मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। देखिए, ऐसे हम एक लूप बनाएंगे। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल के इसको खींच के लॉक कर लेना है। फिर हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालना है, तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 25 यानी कि 25 चेन्स बना के कंप्लीट कर लेनी है। हमने देखिए टोटल 25 यानी कि 25 चेन्स बना के कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो पहली वाली चेन है ना, इसमें हम इसको जॉइंट करना है। तो पहली वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और हुक में ऊन को फंसाकर इसमें से निकालेंगे। अब 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर इसको स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हमें 2 चेन बनानी है, एक और ये दो चेन बनाई हमने। अब इसके बाद वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हो गए, तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे, तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे, तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बिन के कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में हम इसको जॉइंट करेंगे। तो शुरू में हमने जो 2 चेन बनाई थी ना, उसकी पहली वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर से पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब हमें क्रोशिया में एक बार ही ऊन को लपेटना है और इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हो गए, तो क्रोशिया में उनको लेकर हमें सिर्फ 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे, तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो देखिए ये एक डबल क्रोशिया बन गई। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और इसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे जहां से हमने पहले डबल क्रोशिया बनाई थी और उनको फंसाकर निकालेंगे। फिर से 3 फंदे हुए, तो क्रोशिया में उनको लेकर हम सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से हमने देखिए एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये एक बार और ये दूसरी बार। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने पूरा सर्कल बीन के कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो शुरू में हमने जो 3 चेन बनाई थी, इसकी पहली वाली चेन में से हमें इसको ऐसे स्लिप स्टिच लगा के और यहीं पे जॉइंट कर लेना है। पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब देखिए हमने ये 3 चेन बनाई, इसके आगे की 3 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1, ये 2 और ये 3। अब देखिए शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 3 चेन में भी हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो अब टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब 5वीं चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, तो ये 1 बार और ये 2 बार। तो ऐसे हमने देखिए 4 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई और 5वीं चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके आगे की 4 चेन में हम फिर से सिर्फ एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 और ये 4। हमने 4 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाई। अब 5वीं चेन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1
और ये 2। अब इसी तरीके से हमें 4 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और 5वीं चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही हमें 5 लाइन और बीन के कंप्लीट करनी है। तो एक लाइन हम ये बना रहे हैं, इसके बाद 4 लाइन और बना लेंगे ऐसे ही, तो टोटल 5 लाइन हो जाएंगी। घेर बीन के कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक करना है। तो पहले हम देखिए इसको ऐसे ढीला कर लेंगे और ढीला करने के बाद जो बचा हुआ ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल कर फिर खींच के टाइट कर लेना है। टाइट करके एक्स्ट्रा ऊन हम कट करके निकाल देंगे। लॉक करने के बाद अब देखिए हमने ये व्हाइट कलर की लेस ले ली है। आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत लेस है। इसको हम पॉम-पॉम लेस कहते हैं, जो कि मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। और अगर आपके पास इसमें की लेस नहीं हो तो आप इसकी जगह पे कोई भी दूसरी व्हाइट कलर की लेस यूज कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी कलर के फैब्रिक से ये ड्रेस बना रहे हैं उससे मैचिंग की लेस यूज कर लें। मैंने देखिए येलो कलर का ऊन यूज किया था, तो उसके साथ में ये व्हाइट कलर की लेस बहुत अच्छी लगेगी, इसीलिए मैं ये व्हाइट कलर की लेस लगा रही हूँ। अब देखिए हमें इसको यहाँ पे रखना है और इस तरीके से हमें चारों तरफ से इसको सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। चारों तरफ से लेस लगा के कंप्लीट करने के बाद अब देखिए हमने ये कुछ फ्लावर्स और बंचेस ले लिए हैं। ये रेडीमेड फोम फ्लावर्स हैं और ये बंचेस भी हमने रेडीमेड ही लिए हैं। ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। अगर आपके पास इसमें के फ्लावर्स और बंचेस नहीं हो तो आप खुद से फ्लावर्स बनाकर भी ड्रेस में लगा सकते हैं। अब देखिए हमें इसको यहाँ से लगाना शुरू करना है। पहले हम एक फ्लावर लगाएंगे, फिर इसके नीचे यहाँ से ऐसे बंच लगा लेंगे, फिर से हमें फ्लावर लगा लेना है और बीच बीच में बंच लगाते जाना है। इसी तरीके से हमें इसको यहाँ से यहाँ तक लगा के कंप्लीट करना है। और हमें ध्यान रखना है हम ये जो बंच लगाएंगे ना इसके ऊपर हम ऐसे फ्लावर भी लगा लेंगे, जिससे कि ये जो बंच की डंडी है ना ये दिखाई नहीं देनी चाहिए। इस तरीके से हमें इसको यहाँ से यहाँ तक लगा लेना है। बंचेस लगाने के बाद अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। पोंचो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम कान्हा जी के लिए कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए हमने फिर से येलो कलर का ऊन ले लिया है और सबसे पहले हमें 6 चेन बना के कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम इसको लॉक कर लेते हैं, फिर हम चेन बनाना शुरू करेंगे। अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर ऐसे चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 और ये 6। हमने टोटल 6 चेन बनाई। यहाँ से एक्स्ट्रा ऊन हम कट करके निकाल देंगे। अब ये जो पहली वाली चेन है इसको हमें जॉइंट करना है स्लिप स्टिच लगाकर। तो हमने इसको यहाँ पे जॉइंट किया। अब आप देख सकते हैं बीच में एक होल की तरह ऐसे बन जाएगा। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर हमें क्रोशिया में उनको लेकर ये जो हमने होल की तरह बनाया है इसमें से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम इसी होल में से यहाँ से देखिए ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें टोटल 24 यानी कि 24 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करनी है। और बीच बीच में हमें इसको देखिए ऐसे खींच खींच के टाइट भी करते जाना है, जैसे कि आगे भी डबल क्रोशिया बनाने की जगह बनती जाएगी। 24 डबल क्रोशिया बीन के कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में से हम इसको स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट कर लेंगे। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। फिर इसके बाद वाली चेन में से हमें एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट करेंगे। जो 2 चेन बनाई थी हमने उसमें से हमने इसको जॉइंट कर लिया। फिर से हमें 2 चेन बनानी है और हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए फिर से पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और लास्ट में स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट करना है। ऐसे ही हमें टोटल 5 से 6 लाइन बना के कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 6 लाइन बीन के कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। लॉक करने के बाद अब हमें फिर से ये व्हाइट कलर की लेस ले लेनी है, जो कि हमने ड्रेस में भी लगाई थी। इसको हमें यहाँ नीचे से रखते हुए चारों तरफ से ऐसे सर्कल में लगा लेना है। इसके साथ ही साथ हमें ये फ्लावर और बंच भी ले लेना है। इसको देखिए हम यहाँ पे ऐसे करके फ्लावर और बंच भी लगा के कंप्लीट कर लेंगे। चारों तरफ से लेस और यहाँ पे देखिए बंच और फ्लावर लगाने के बाद अब कैप बनकर भी बिल्कुल तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस और कैप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।